प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जैसे कि पिछले समय में हमने ये सीखा था कि उद्धार का मार्ग कौन है, और हमने जान भी लिया था। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक, एक विषय लेकर आया हूँ कि लोग नाखुश क्यों हैं, लोग खुश क्यों नहीं हैं, लोगों के अंदर खुशी, हैप्पीनेस क्यों नहीं है, उनके अंदर आनंद क्यों नहीं है, वो क्यों खुश नहीं रह पाते हैं। देखिए, लोगों को खुश रहना चाहिए, है ना। लोगों को खुशी मनानी चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। उनके जीवन में हमेशा खुशी का भंडार रहना चाहिए। लेकिन लोग ना खुश हैं और वो खुशी ढूंढते हैं। खुशी ढूंढने के लिए क्या करते हैं? वो दारू ज़्यादा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नाच गानों में अपनी ज़िंदगी काटते हैं और अन्य अन्य जीवन को बातों में खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और खुश रहने के लिए वो क्या करते हैं? और अन्य अन्य बातों में अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। और लोगों को खुशी रहना चाहिए, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिल पाती है। वो खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके पास खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। और इसके बजाय वो पारिवारिक समस्या में, आर्थिक समस्या में, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और दिमागी तौर से और वित्तीय समस्याओं में, इन समस्याओं में घिरते चले जाते हैं और अपने जीवन को गहरे सागर में डुबोते चले जाते हैं। अंधकार की शक्तियों में डुबोते चले जाते हैं, अंधकार की परेशानियों में, अंधकार की बुराइयों में वो क्या करते हैं? डुबोते चले जाते हैं और अपने भविष्य की चिंताओं में जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने आप को निराशा में, डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है। खुश रहना चाहिए, पर इसके बजाय ये उल्टे काम उनके जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बाइबल में एक किताब है लूका, और उसमें एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति है और वो टैक्स कलेक्टर है जो हर चीज को पास कराता है और उसको वो लोगों से मनचाहा रिश्वत, मनचाहा पैसा लेके उस काम को कराता है और जितने चाह उतने वो पैसे कमा लेता है। उस कमाई की वजह से लोग उसको पापी कहते, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे कमाता है, रिश्वत लेता है, 2 नंबर का पैसा लेता है, अपने घर को भर लेता है, ये सब चीजें वो करता था। लेकिन धनी बहुत था, लोग उसके घर में जाना पसंद नहीं करते थे। जो आसपास के जितने भी लोग थे उस शहर में, कोई उसे पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो सबको लूटता था, ठगता था। पैसा है, सब कुछ उसके पास है, पर खुशी नहीं है। उसके पास उद्धार नहीं है, उसके पास मोक्ष नहीं है। खुशी ना होने की वजह से वो निराश रहा करता था और वो परेशान रहता था कि सब कुछ मेरे पास है, कि किसी ना किसी बात की कमी है। एक दिन उस एरिया से, उसका नाम था येरियो, उस येरियो शहर से यीशु मसीह जाने वाले थे और उसके मन में यीशु मसीह को देखने की इच्छा जाहिर हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो जानता था कि कोई यीशु मसीह है जो लोगों से बहुत प्यार करता है, लोगों को शांति देता है और लोगों की खुशी की बातें करता है और उन्हें उद्धार देता है और वो लोगों के ऊपर दया करता है। मैं उससे मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग उससे मिलते नहीं थे, तो मिलना चाहता हूं। सब कुछ है, पैसा, करोड़पति है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है, खुशी नहीं है। वो उस खुशी को ढूंढ रहा था जो उसे मिल नहीं रही थी। उसने सुन लिया उस खुशी का नाम है प्रभु यीशु मसीह, तो उसे ढूंढने के लिए वो चढ़ गया और चलने लगा। जब वो उस येरियो शहर में यीशु मसीह प्रवेश किया, उन्हें देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया, अंजीर के, गूलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जब उसके पास आए पेड़ के पास, कहा कि हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। जैसे प्रभु यीशु ने उससे ये बात कही, तुरंत वो खुशी से भर गया, आनंद से भर गया। वो अपने घर में ले गया, उसको पहनवाई किया, खाने के लिए सब कुछ किया। जक्कई बोलता, प्रभु जो कुछ मैंने गलत तरीके से कमाया, 2 नंबर कमाया, रिश्वत ले कमाया, मैं जिनका लिया उनको चौगुना फेर दूंगा। प्रभु यीशु में से कहता, आज इसमें उद्धार आया इस घर में, और आज ये अब्राहम का वंश का बन गया। आज ये परमेश्वर का एक विश्वासी, परमेश्वर को फॉलो करने वाला और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक अच्छा व्यक्ति बन गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो खुशी क्यों नहीं थी, पता है आपको? इसलिए खुशी नहीं थी क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, सबने पाप किया और लोग आज परमेश्वर को भूल गए हैं।
लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया है, लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को छोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर के कार्यों को छोड़ दिया है, परमेश्वर को त्याग कर शैतान के पीछे चलने लग गए हैं। इसलिए सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोग खुश नहीं है। सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, लेकिन शाम को आके देखो कि एक पैक लगाना जरूरी है ताकि मुझे अच्छी नींद आ जाए, एक सुकून का ये काम करना जरूरी है ताकि मुझे नींद आ जाए, शांति मिल जाए, क्योंकि वो चाहते हैं शांति मिले उन्हें। लेकिन सुबह उठते फिर निराशा वाली बात है। तो ये इसलिए है क्योंकि लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं रखना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के संग रहना नहीं चाहते हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए उनके जीवन में खुशी नहीं है, इसलिए वो नाखुश है ना। और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। यूहन्ना 10:10 में इस प्रकार से लिखा है कि चोर केवल चोरी करने और घात और हत्या करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देने आया। देखो, चोर जो होता है इंसान को परमेश्वर से दूर करता है और घात करता है, मर्डर करता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब सबने पाप कर दिया, सब परमेश्वर से दूर हो गए, इसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है? वो पाप की स्थिति में गिर गए। कौन? मनुष्य पाप में गिर गया, बुराई में, अंधकार में, झूठ में, कपट में और अंधविश्वास में, और इंसानों पर भरोसा करना, पेड़ों पर भरोसा करना, ईंटों पर भरोसा करना, और फोनों पर भरोसा करना, फोन पर भरोसा करना, बाइक पे भरोसा करना, इन सब पे भरोसा करना सीखे और पाप पे पाप वो करते चले गए। रोमियो 3:10 में इस प्रकार से लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। धर्मी का मतलब होता है कि अच्छे काम करने वाला प्रभु यीशु परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में अच्छे काम करने वाला एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। कोई भी अपने जीवन को परमेश्वर का भय मानकर नहीं जीते हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है। आज आप रोड पे चलिएगा, रोड पे चलते हुए तो आप देखिए, आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या कोई भी ऐसा वाहन चला रहे हैं जिसमें आप खुद अच्छा चला रहे हैं, लेकिन पीछे वाले के अंदर भय नहीं है, ठोक देगा, आपको मार के चला जाएगा, और बच गया और बहसबाजी होगी तो आपको गोली मार के चला जाएगा। क्या कहेगा? मुझे डर नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बैक है मेरे पास। डर नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो अपने जीवन में किस पे भरोसा करते हैं? अपने घमंड और अपने पैसे पर। इसलिए इंसान पाप में गिरा हुआ और परमेश्वर से दूर है, इसलिए खुश नहीं है वो। अगर वो व्यक्ति मर्डर करके भी जेल में जाएगा तब भी खुशी नहीं मिलेगी उसको। वह जेल में जाकर रोएगा कि मैंने गलती कर दी। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हैं, और लोग परमेश्वर से दूर होने की वजह से उनका जीवन में पीड़ाएं, उनके जीवन में मुसीबतें आना शुरू हो गई, मानसिक परेशानी आना शुरू हो गई, है ना, आर्थिक समस्या आ गई, और उनका जीवन अर्थहीन हो गया, असंतुलित उनका जीवन हो गया। उनके जीवन में कोई भी संतुलन नहीं रहा, अर्थ नहीं है उनके जीवन में, बस जीना है। क्या करना? जीना है हमें, परंतु कोई अर्थ नहीं है उनके पास, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उनके पास उद्देश्य नहीं है कि हम किस कार्य के लिए जिए। सो वो अर्थहीन जीवन को जी रहे हैं और असंतुलित जीवन को जी रहे हैं। जैसे लिखा है इस प्रकार से मत्ती 12:25 में, बाइबल में किताब है मत्ती, उसके 12:25 में लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना नहीं रहता। देखिए, जिसमें इनका जो ये घराना है, शैतान का घराना की बात की गई है, लोगों के बीच की बात की गई, लोगों का मन स्थिर नहीं है तो फूट जाते हैं, फूट गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, और शारीरिक मानसिक पीड़ाओं में अपने जीवन को जीते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज संसार में ऐसे ही लोग हैं जो कि परमेश्वर से अलग होने के बाद मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से बहुत समस्याओं में घिरे हुए हैं, और पाप में जीवन को जी रहे हैं, बुराई में जीवन को जी रहे हैं। उन्हें बड़ा, वो सोचते हैं हम खुश रहेंगे इसमें करने से,
देखिए खुशी नहीं है उनके जीवन में, आनंद नहीं है, वो नाखुश है, वो परेशान है। क्या है वो इस प्रकार से कि हर चीज का मूल कारण है आध्यात्मिकता। उनके जीवन में क्या आध्यात्मिकता नहीं है, वो आत्मिक तौर से मजबूत नहीं है, आत्मिक तौर से स्ट्रोंग नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उनके पास अंधे, लंगड़े, टूंडे, बहरे सब आया करते थे, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार थे। आर्थिक रूप से मतलब ये नहीं कि आर्थिक रूप से प्रभु यीशु उनको पैसे देकर हेल्प करते थे, नहीं, उनको प्रभु यीशु प्रार्थना करते, प्रभु उनको ठीक करता था। जो लंगड़े हुआ करते थे वो ठीक हो जाते, कमाने चले जाया करते थे। जो अंधे होते थे उनको आंख दे दिया करता था प्रभु यीशु, वो कमाने चले जाए तो काम करके अपना घर को चलाया करते थे। इंसान जब परमेश्वर से दूर होता है तो वो क्या करता है, इन पाप में घिरा रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास मौका है। देखिए हमारे पास बहुत मौका है कि हम प्रभु परमेश्वर के पास जा सकते हैं, प्रभु यीशु से बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे, जा कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको न्योता देता है, इन्विटेशन देता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सब बुराइयों से बाहर निकालूंगा और मैं आपके अपराधों को क्षमा करूंगा। यदि आप में से कोई चाहता है कि आप बुराई से बाहर निकलना चाहते हैं, पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, जिस काम से आप हार रहे हैं वो आपसे छूट नहीं रहा है, आप छोड़ना चाहते हैं बुराई का रास्ता, तो आज अपने मन में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं छोड़ना चाहता हूं। आप निर्णय ले, डिसीजन ले, प्रभु आज रात को आपकी हेल्प करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आप बड़े हम घटे। प्रभु यीशु जिन भाइयों ने बहनों ने ये वीडियो सुनी है, देखिए, उनके जीवन में आप काम करें, उन्हें बुराई से, पाप से निकालें, अंधकार की शक्तियों से निकालें। जिस बात से वो हार रहे हैं उनसे प्रभु परमेश्वर उससे बाहर निकालो, जयवंत करें, बुराई के कामों से उन्हें आजाद करें। प्रभु मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, तेरे नाम की स्तुति प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। काइंडली इस वीडियो को आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो अपनी बुराई से बाहर निकल सकें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कि लोग नाखुश क्यों हैं, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।